हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के पाठ 1 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वर्डे। इस पाठ को आज हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आगे चलकर इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम अच्छे से कर पाए। तो देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले तो इस पाठ का नाम जो है वर्डे। वर्डे का अर्थ है आशीर्वाद देना या फिर आशीष देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने एक कविता के रूप में इस पाठ को लिखा है। बहुत ही अच्छी कविता है और ये देश प्रेम के, राष्ट्रभक्ति की एक कविता है। इस कविता को पढ़कर हमें देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होती है हमारे अंदर। तो जो कवि है बच्चों, किससे वरदान मांग रहा है? वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तो देख लेते हैं बच्चों, इसकी जो पहली पंक्तियां हैं इस कविता की वो क्या है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र रव, भारत में भर दे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, जो माँ सरस्वती हैं उनका चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं और ये एक वाद्य यंत्र बजाते हुए दिख रही हैं। तो इस वाद्य यंत्र को हम क्या बोलते हैं? वीणा। ठीक है, तो ये क्योंकि वीणा बजाती हैं तो माँ सरस्वती को हम वीणा वादिनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ज्ञान की देवी हैं। इनसे जो हमारा कवि है वो वरदान मांगता है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, हे ज्ञान की देवी माँ सरस्वती या फिर वीणा वादिनी, मुझको वरदान दो। क्या वरदान मांगता है? प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। तो जो भारत के लोग हैं उनमें स्वतंत्रता का ध्वनि, ये रव का अर्थ होता है बच्चों ध्वनि, स्वतंत्रता की ध्वनि अमृत के मंत्र के समान। ठीक है, अमृत के मंत्र के समान भारत के लोगों में भर दे। यानी जो स्वतंत्रता है, जिस टाइम पे हमारा देश गुलाम था बच्चों अंग्रेजों का, तो उस टाइम पे है ना स्वतंत्रता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी हर एक भारत के व्यक्ति के लिए। ठीक है, जिस तरीके से हम आज स्वतंत्र रूप से हर एक काम कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो वो कवि माँ सरस्वती से ये वरदान मांगता है कि हर एक भारतीय के जीभ पर स्वतंत्रता का अमृत रूपी मंत्र होना चाहिए, जिससे कि हम अपने स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में वरदे। हे वीणा वादनी माँ, हमें ऐसा वरदान दो कि जो प्रिय स्वतंत्रता की जो ध्वनि है वो अमृत मंत्र के समान भारत के लोगों में भर जाए। हर एक भारत को स्वतंत्रता, भारतवासी को स्वतंत्रता की लालसा आ जाए, वो स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहे, ऐसा वरदान दो हमें। ठीक बच्चों, इस पाठ की जो अगली पंक्तियां हैं वो हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं, उनसे ऐसा वरदान मांगते हैं कि काट अंध उर के बंधन स्तर, जो भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास के एक बंधन है उन्हें आप काट दीजिए, उन्हें आप हटा दीजिए। ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। काट अंध उर के बंधन स्तर, उर का मतलब यहाँ है हृदय। ठीक है, काट अंध उर के बंधन स्तर मतलब भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास हैं, ठीक है, बहुत सारे अंधविश्वास हैं। ठीक है, वो किस वजह से आए हैं? अज्ञानता की वजह से आए हैं। ठीक है, अज्ञानता की वजह से वो अंधविश्वास आए हैं। तो माँ सरस्वती जी क्या है कि उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश भर देंगे। तो वो क्या है, जितने भी भारतवासियों के हृदय में जो अंधविश्वास है वो हट जाएंगे, यानी कट जाएंगे। ठीक, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्जर। हे जननी, हे माँ सरस्वती, आप प्रकाश में ज्योतिर्मय निर्झर, यानी निर्झर का मतलब है झरना, झरना बहाकर उन सभी अंधविश्वासों को खत्म कर दीजिए भारतवासियों के हृदय से। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष का मतलब है बुराइयां। ठीक है,
जो भारतवासियों के बीच में जो बुराइयां हैं उन्हें हर लो, मतलब उन्हें खत्म कर लो, कर दो। कलुष भेद तम हर, तम का मतलब होता है अंधकार, ठीक है। तो जो बुराइयों रूपी अंधकार है उसे प्रकाश से भर दो, मतलब ज्ञान से भर दो, ठीक है। तो कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, यानी जो बुराइयां हैं भारतवासियों के बीच में, जैसे भेदभाव की बुराइयां, ठीक है, और छुआछूत की बुराइयां, इस तरीके की जो बुराइयां हैं उन्हें आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो इस तरीके की बुराइयां खत्म हो जाती हैं स्वतः ही, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो पढ़ लिख जाता है वो ना तो किसी से भेदभाव करता, किसी भी प्रकार का ना ही छुआछूत करता, ठीक है। इस तरीके की बातें उसके हृदय से स्वतः ही हट जाती हैं। तो कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, यानी बुराइयों को भेद दीजिए। तम, तम का अर्थ है अंधकार को, अंधकार रूपी अज्ञानता को हर लीजिए। प्रकाश भर, और जो ज्ञान रूपी प्रकाश है भारतवासियों के हृदय में भर दीजिए। जगमग जग कर दें, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से पूरा जग, यानी पूरा संसार जगमगाने लगे, ठीक है। अगली पंक्तियां देख लेते हैं बच्चों। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नवल नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, ठीक है। तो जब है ना ज्ञान रूपी प्रकाश भर जाएगा तो हर एक भारतीयों के मन में नई गति आएगी, नई लय मिलेगी उनको, नई नया ताल और छंद मिलेगा, क्योंकि जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो उसमें वो विकास करने लगता है, ठीक है। अपना ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का और अपने राष्ट्र का विकास करने लगता है, तो उसमें नई गति आ जाती है, नई लय आ जाती है, ताल छंद नया आ जाता है, ठीक है। नवल कंठ नव नव जलद मंद्र रव, और जो नवल कंठ, नए कंठ, मतलब कंठ का अर्थ यहाँ है गला, नए गले में नव जलद मंद्र रव, और जो जलद का अर्थ होता है बच्चों बादल, नए जैसे बादल आते हैं बरसात के मौसम में और फिर वो गड़गड़ाहट की आवाज करने लगते हैं, तो जब उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा व्यक्ति में तो वो एक नए प्रकाश की, नए बादल की भांति गड़गड़ाने लगेगा, ठीक है। गड़गड़ाहट की आवाज करने लगेगा, जिससे कि सारा का सारा संसार प्रकाश में हो जाएगा। नव 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 के नव विहग वृंद को, और ये नव मतलब होता है नया, नव मतलब आकाश के, नव विहग, विहग का अर्थ होता है पक्षी, वृंद का अर्थ होता है यहाँ पर समूह को, ठीक है। नए आकाश में जैसे पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विहग करते हैं, समूह में उड़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो भारतवासी हैं वो भी स्वतंत्र होकर, स्वतंत्रता से स्वतंत्र होकर उस पक्षियों के समान विहग करने लगेंगे, यानी कि वो स्वतंत्रता से उड़ेंगे, स्वतंत्रता से रहेंगे, अपने मन मर्जी के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकेंगे। जिस प्रकार से पक्षियों के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती, उसी तरीके से भारतवासी भी जब स्वतंत्र हो जाएंगे, जब उनमें ज्ञान ज्ञान रूपी प्रकाश आ जाएगा तो वो स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। नव पर नव स्वर दे, और उन्हें नए स्वर दे ज्ञान रूपी प्रकाश भरकर, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारी कविता पूर्ण होती है। बच्चों इस पाठ के जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके हमें उत्तर अच्छे से देना है, ठीक है। तो इसका जो प्रश्न क्रमांक का है वो है नव नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो नव मतलब नया होता है और नव मतलब आकाश, नया आकाश, ठीक है। तो नव नव के माध्यम से कवि चाहता है कि सभी प्राणी, प्राणी बोलते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है, इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं लिविंग थिंग्स। तो सभी प्राणी मिलकर नए भारत देश की रचना करें। तो नए भारत देश की रचना करने का यहाँ पर अर्थ है कि पहले के समय में जो हमारा देश भारत था वो गुलाम था अंग्रेजों का, तो उस गुलामी के बंधनों को तोड़ें, और जो अज्ञानता रूपी अंधकार है इस भारत देश में उसको शिक्षा की देवी जो सरस्वती हैं उनसे वरदान मांगकर वो ज्ञान से उस अंधकार को मिटाना चाहता है, ठीक है। मतलब नए भारतवर्ष की रचना करना चाहता है।
तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें। ठीक, नए भारतवर्ष की रचना करें। इसका जो ख नंबर वाला प्रश्न है वो है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? तो इस कविता में बच्चों जो कवि है वो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। तो माँ सरस्वती को हम वीणा वादिनी भी बोलते हैं। वीणा वादिनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वीणा बजाती हैं। ठीक है, जो एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम वीणा है, और वो वीणा का वादन करती हैं, यानी वीणा को बजाती हैं, इसलिए उन्हें वीणा वादिनी भी बोला जाता है। ठीक है, और वो ज्ञान की देवी है। ठीक है, उनसे वरदान मांगता है कि हे ज्ञान की देवी, जो भारत देश में जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उसे अपने ज्ञान से हटा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। ठीक है, जो ग नंबर वाला प्रश्न है वो है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? तो कवि भारत में बच्चों स्वतंत्रता का अमृत रूपी मंत्र भरने की बात कह रहा है। मतलब हर एक प्राणी, हर एक भारतवासी स्वतंत्रता का जो मधुर ध्वनि है उसके मन में अमृत के समान बस जाए। ठीक है, इस तरीके से वो वरदान मांग रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, कवि भारत में स्वतंत्रता का नव अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। इस तरीके। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 का क नंबर वाला प्रश्न है वो है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? तो कवि माँ सरस्वती से बहुत से वरदान मांगता है, जिसमें से पहला वरदान है कि वो चाहता है कि प्रत्येक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता का अमृत रूपी मंत्र भर जाए, यानी सभी स्वतंत्रता की चाह करने लगे, सभी को स्वतंत्रता मिलने की, आजादी के लिए उसके मन में लालसा बैठ जाए, ऐसा वरदान मांगता है। क्योंकि उस टाइम पे हमारा देश भारत था वो गुलाम था अंग्रेजों का, और वो चाहता था कि हमारा जो देश है वो आजाद हो जाए, तो ऐसा वरदान मांगता है कवि। और दूसरा वरदान मांगता है कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार भारत में फैला हुआ है, बहुत सारी कुरीतियां थी, कुप्रथाएं थी, वो जो माँ सरस्वती अपने वरदान से यानी ज्ञान से उस अज्ञानता रूपी अंधकार को हटा दें, और हर एक भारतवासी पढ़ लिख कर उन कुरीतियों को, कुप्रथाओं को छोड़ दे, जो जातिगत भेदभाव थे। ठीक है, ऊंच नीच की भावना थी, ये सारी चीजें जो कुप्रथाएं थी वो भारत देश से हट जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के कवि वरदान मांगता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमृत मंत्र भर जाए। ठीक है, स्वतंत्रता पाने की लालसा आ जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए, तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे। जो अज्ञानता है, क्योंकि है ना, जो बच्चों कुरीतियां और कुप्रथाएं आती हैं वो अज्ञानता के कारण आती हैं, और उस कुरीतियों कुप्रथाओं को हम ज्ञान के द्वारा ही हटा सकते हैं। ठीक, और ज्ञान कौन देगा? जो ज्ञान की देवी है माँ सरस्वती। ठीक है, तथा सर्वस्व ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाए, मतलब हमारे मन में जो बुराइयां हैं, ठीक है, वो दूर हो जाए, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए, तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्राप्त करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे। मतलब भारत ज्ञान के जरिए आगे बढ़े। ठीक है, उसमें गति आ जाए, विकास करे अपना ज्ञान के जरिए। ठीक है, ज्ञान के द्वारा। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक का भी होता है बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ख नंबर का प्रश्न है वो है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नए रूप क्यों देखना चाह रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, कवि निराला जी अपने कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। मतलब प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका जो चित्रण किया उन्होंने नए रूप में किया है। ठीक है, उनका नया रूप वो देखना चाहते हैं।
वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति गति प्रधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। यानी जब है ना प्रकृति अपने नए रूप में आती है तो उससे मनुष्य को क्या-क्या मिलता है? एक तो शुद्धता मिलती है, पवित्रता मिलती है और कोमलता मिलती है। ये सारी चीजें प्रकृति के नए रूप से मनुष्य को मिलती है। इसलिए कवि प्रकृति को नए रूप में देखना चाहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जब हमने इस कविता को पढ़ा था बच्चों, उस कविता को जब हमने ध्यान से देखा होगा तो उसको देखकर हम है ना इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे का नंबर वाला है कलुष भेद तम हर डैश भर, तो डैश की जगह पर क्या आएगा? प्रकाश, प्रकाश भर। ठीक, खा नंबर वाला रिक्त स्थान है काट अंध उर के बंधन स्तर। ठीक है, यहाँ पर के बंधन आएगा। ठीक, ग है बहाजन्नी डैश बहाजन्नी ज्योतिर्मय निर्जर, मतलब हे माँ सरस्वती, हे माँ सरस्वती जो ज्ञान रूपी झरना है उसे बहा दो। ग है नव पर नव स्वर दे, हमें नए पंख दें और नए स्वर दें। ठीक है, इस तरीके से हम रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, ये है निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव का मतलब होता है कि कवि का उन पंक्तियों को लिखने के पीछे क्या उसके विचार थे, उससे संक्षेप में समझाना क्या कहलाता है? भाव कहलाता है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये है काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर। कवि माँ सरस्वती से ऐसा वरदान चाहता है कि हे माँ सरस्वती, जो भारतवासियों में जो अंधकार रूपी अज्ञानता है, ठीक है, या फिर अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसे हटा दीजिए। जो उनके मन में विकार है, जो बुराइयां हैं, उन्हें हटा दीजिए। ठीक है, काट अंध उर के बंधन स्तर, हृदय में जो बुराइयां हैं, ठीक है, जो भेदभाव की भावना है, जो छुआछूत की भावना है, उन्हें हटा दीजिए। बहाजन्नी ज्योतिर्मय निर्जर, और हे माँ सरस्वती जो ज्ञान रूपी झरना है उसे बहा दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो अज्ञानता है वो ज्ञानता से ही खत्म हो सकती है। तो जब ज्ञान आ जाएगा, प्रत्येक भारतवासी पढ़ लिख जाएगा, तो उसके मन में जो बुराइयां हैं, उसके हृदय में जो बुराइयां हैं, वो स्वतः ही हट जाएंगी। जिस तरीके से सूरज के निकलने पर अंधकार स्वतः ही हट जाता है, उसी तरीके से जो अज्ञानता रूपी बुराइयां हैं वो भी ज्ञान से हट जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से लिखेंगे, हे माँ मनुष्य मात्र के हृदय में जो अज्ञान के भिन्न भिन्न स्तरों के बंधन है उन्हें काट दें, मतलब उन्हें हटा दें और उन्हें हर प्रकार के अज्ञान से मुक्त कर दें। उनके हृदयों में ज्ञान का ज्योति रूपी झरना बहा दें। मन के विकारों, विकारों का मतलब बुराइयां, बुरे भाव, ठीक है, को दूर कर दें। अज्ञान के अंधकार को मिटा दें, ज्ञान का प्रकाश भर दें, संपूर्ण संसार को जगमगा दें। देख लेते हैं अगला, जो खा नंबर वाला है वो है नव नव के नव बेहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। ठीक है, तो यहाँ पर नव, नव मतलब नया, नव का अर्थ होता है आकाश, नया आकाश के नव बेहग वृंद को, और बेहग मतलब होता है पक्षी और वृंद मतलब होता है पक्षियों को। जो पक्षियों का समूह है उन्हें नए आकाश दें। ठीक है, नव नव के नव बेहग वृंद को, जिससे कि वो आकाश में स्वतंत्रता से विचरण कर सके। ठीक है, नव पर नव स्वर दें, तो इसका हम भाव इस तरीके से लिखेंगे, हे माँ सरस्वती आकाश के समान ये नया समाज सर्वत्र फैला हुआ है। जो हमारा समाज है वो एक आकाश के समान फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें नए नए कवि नवीन पक्षियों, अभी जन्म लेने वाले पक्षियों के समान चहकते हुए कल्पना की उड़ान भरने के लिए
आकुल है। तू इन्हें नए नए पंख कल्पना शक्ति देकर ऊंची उड़ान भरने योग्य बना दे। इनके कंठ को कोमल और नवीन स्वर प्रदान कर दे ताकि ये नए नए गीत कविताएं गा सकें। ठीक है, इस तरीके से आप इस भाव को भी लिख सकते हैं बच्चों। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न। जो अब इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 3 विकल्प होंगे, उसमें से जो सही विकल्प होगा वो हमारा उत्तर के रूप में लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, का नंबर वाला ये है, नव नव के नव बेहद वृंद को पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अनुप्रास अलंकार है। कैसे है मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहां पर बच्चों जो अलंकार होता है वो होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नव नव के नव बेहद, तो यहाँ पे न और न वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार है। तो जो हमारा अनुप्रास अलंकार ये आ नंबर, बड़े आ नंबर वाला विकल्प है, ये सही हो जाएगा, ये हमारा उत्तर है। ठीक, जो खा नंबर वाला प्रश्न है ये है वर्दे कविता के रचयिता हैं। तो वर्दे कविता के जो रचयिता हैं वो है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये आ नंबर वाला सही हो जाएगा। हम किताब में भी देख सकते हैं इनका नाम। ठीक है, कविता के नीचे दिया हुआ है। अब देख लेते हैं बच्चों, जो गा नंबर वाला है वो है बेहग वृंद का आश्रय है। तो यहाँ पर बेहग, बेहग का मतलब होता है पक्षी, और वृंद मतलब होता है समूह, यानी पक्षियों का समूह। ठीक, तो यहाँ पर जो ई नंबर वाला है पक्षियों का समूह, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।